पूर्व रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, जरा यह भी सुन लिया जाए। चलिए वो बात जो कह रहे थे वहां पर पहुंचते हैं। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आई है, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल निकल गए। पहला सवाल है, सरकार इसे एक विजन के तौर पर मान रही है और कायाकल्प करने की दिशा में है। दूसरा सवाल है कि मिशन जो है वो 2030 तक चला गया है। तीसरी स्थिति यह है कि तकनीकी तौर पर यात्रियों को जितनी सुविधाएं दी जा सकती है उसका जिक्र किया गया है। चौथी परिस्थिति यह है कि इस देश के भीतर जब रेलगाड़ियां वक्त पर पहुंचती ही नहीं है तो स्पीड बढ़ाकर उसको 20% वक्त कैसे कम किया जाएगा, इस दिशा में है। और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। पूर्व के वर्ष की क्या स्थिति रही, वित्तीय स्थिति रेलवे के दृष्टिकोण से, जो उसमें प्रगति होती है, चाहे वो यात्री किराए से या फिर माल भाड़े से या फिर अन्य स्रोतों से, या फिर जो रेल की परियोजनाएं चल रही हैं उसकी प्रगति की क्या स्थिति है। इन सब चीज़ों के बारे में न तो पिछले वर्षों का कोई विश्लेषण है और न ही अगले वर्ष यानी जिस वर्ष के लिए ये रेल बजट पेश किया गया है उसमें क्या करना। तो इरादों का जिक्र तो उन्होंने जरूर किया है, लेकिन कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की। इसलिए उस मायने में तो बजट अधूरा है। इरादों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन और एक भी बात कही है कि यात्री रेल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। तो ये सुनने में तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन इस बात को लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिन कारणों से किराए में वृद्धि हुई थी, अगर वही आधार था तो फिर उस आधार के हिसाब से इस बात को रखना चाहिए था।